जय श्री राम। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावन पर्व के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब जीवन में डर हो, आत्मविश्वास टूटने लगे या हर ओर रुकावटें ही रुकावटें दिखे, तब हम कौन सा नाम सबसे पहले लेते हैं? दर्शकों, हाँ, हम सबसे पहले नाम लेते हैं हनुमान जी का। उन्हीं का स्मरण करते हैं ऐसी सब स्थितियों पर। हनुमान जन्मोत्सव केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है, ये जो तिथि हमें समझाती है कि साधारण से दिखने वाले व्यक्ति, महापुरुष भी असाधारण बन सकते हैं यदि उनके भीतर सेवा भाव, अनुशासन और भक्ति हो। वर्ष 2026 में हनुमान जन्मोत्सव गुरुवार 2 अप्रैल को हम मना रहे हैं। देखिए दर्शकों, हनुमान जन्मोत्सव, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक दिव्य शक्ति का स्मरण है जो हमें भय से मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। जब जीवन में बार बार रुकावटें आती है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और मन भीतर से कमजोर महसूस करता है, तब हनुमान जी का स्मरण हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अंजनी पुत्र हनुमान का प्राकट्य चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था और तभी से यह दिन शक्ति, साहस, भक्ति और सेवा का प्रतीक बन गया है। हनुमान जन्मोत्सव हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति जो होती है, दिखावे में नहीं बल्कि अनुशासन, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा में होती है। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी का जीवन आज के मानव जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर उड़ जाना यह दर्शाता है कि जब लक्ष्य ऊंचा हो तो सीमाएं जो है स्वयं टूट जाती हैं। संजीवनी बूटी लाने की कथा हमें सिखाती है कि जब समय हो और जिम्मेदारी बड़ी हो, तब डर नहीं बल्कि निर्णायक सोच जरूरी होती है। लंका दहन का जो ये प्रसंग है, ये हमें बताता है कि अन्याय के सामने चुप रहना धर्म नहीं बल्कि विवेक और साहस के साथ सत्य का पक्ष लेना ही सच्ची भक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी अपार शक्ति के बावजूद हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया और हर कार्य का श्रेय जो होता है श्री राम को अर्पित किया, जो आज के जीवन में सबसे बड़ा आदर्श है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो भगवान हनुमान को मंगल ग्रह का अधिदेवता माना जाता है। मंगल हमारे जीवन में साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और क्रोध पर नियंत्रण के कारक होते हैं। आज के समय में जब लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, निर्णय लेने में असमंजस में रहते हैं और मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, तब हनुमान जन्मोत्सव मंगल ऊर्जा को संतुलित करने का श्रेष्ठ अवसर देता है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष, भय, कर्ज, दुर्घटना योग या शत्रु बाधा है, उनके लिए हनुमान उपासना अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। यह उपासना केवल ग्रह शांति नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता भी प्रदान करती है। दर्शकों, वर्ष 2026 में हनुमान जन्मोत्सव गुरुवार 2 अप्रैल को हम मना रहे हैं। पूर्णिमा तिथि के आरंभ की हम बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 पर होगी और तिथि का समापन जो होगा वो 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 पर होगा। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म जो है सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का जो समय है पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस समय की गई साधना शीघ्र फल प्रदान करती है और मन में विशेष ऊर्जा का संचार करती है। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि अत्यंत सरल और व्यवहारिक है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कर सकता है सात्विकता के साथ। देखिए, सुबह स्नान करके केसरिया या लाल वस्त्र धारण करे, पूजा स्थान को शुद्ध करे और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, लड्डू या गुड़ चना अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। यह पूजा हमें जीवन में अनुशासन, समय पालन और एकाग्रता का अभ्यास कराती है, जो आज के व्यस्त जीवन में अत्यंत जरूरी है। हनुमान जन्मोत्सव पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी हमारे दैनिक जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। दर्शकों, मानसिक भय और तनाव से मुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन या इस दिन विशेष रूप से ओम श्री हनुमंते नमः इस मंत्र का 11 बार या 108 बार जाप कर सकते हैं। इस दिन मंगल दान करना भी बहुत शुभ रहेगा। आत्मविश्वास और साहस बढ़ाना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को चना, गुड़ या भोजन का दान करें। क्रोध और आवेग पर नियंत्रण के लिए हनुमान जी के सामने ये संकल्प ले कि आज आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लेंगे। करियर और कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के लिए सूर्योदय से पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाएं। आज की तेज जीवन शैली में जहां शरीर थका हुआ है, मन अशांत रहता है, हनुमान जन्मोत्सव हमें याद दिलाता है कि शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। हनुमान जी योगी भी है और योद्धा भी है, भक्त भी है और कर्मवीर भी है।
यही जो संतुलन है आज के मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में निष्ठा, अनुशासन और सेवा को अपना ले तो हनुमान जी की कृपा स्वतः हमारे कर्मों में प्रकट होने लगती है। अंत में हनुमान जन्मोत्सव हमें ये संदेश देता है कि डर से नहीं, धर्म से चलिए, अहंकार से नहीं, सेवा से बढ़िए। जब जीवन में मार्ग कठिन लगे तब बजरंग बली का स्मरण हमें भीतर से अडिग बना देता है। प्रभु हनुमान आप सभी को शक्ति, सुरक्षा, विवेक और निर्भय जीवन का आशीर्वाद दे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।